हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, चलिए आज कैलकुलेट करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको कितना पैसा मिलेगा, कौन कौन से आपको फंड हैं जहां से आपको पैसा मिलने वाला है। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट मुझे लगता है कि इसे ज़रूर देखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा पेंशन की। तो ये पेंशन डिपेंड करता है कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम में हैं या न्यू पेंशन स्कीम में हैं। न्यू पेंशन स्कीम को कंट्रीब्यूटरी पेंशन रूल्स के तहत दिए जाते हैं, और जो ओपीएस है मींस ओल्ड पेंशन स्कीम को हम देते हैं सीसीएस पेंशन रूल 1972 में। अभी हम पहले मैं बात करूंगा ओल्ड पेंशन स्कीम की, उसके बाद मैं बात करूंगा न्यू पेंशन स्कीम में क्या मिलेगा। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को मैंने बताया कि जो इसके लिए जो रूल है सीसीएस पेंशन रूल 1972 है, जिसके तहत पेंशन मिलेगी। बट देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन तभी मिलेगी यदि आप 15/5/2003 से पहले रेगुलर हुए, तभी आपको पेंशन मिलेगी। अदरवाइज आपको जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी न्यू पेंशन स्कीम के तहत। अब अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम में मींस 15/5/2003 से पहले के, अगर आप उससे पहले अपॉइंटी हैं, तो देखो आपको क्या मिलेगा। एक मिलेगा पेंशन, दूसरा पेंशन मिलेगी आपको रूल नंबर 49 के तहत। फैमिली पेंशन वो मिलेगी रूल 54 के तहत। एनहांस्ड फैमिली पेंशन ये मिलेगी 54 के तहत। डेथ ग्रेस्टी, रिटायरमेंट ग्रेस्टी ये मिलेगी आपको रूल 50 के तहत। और ये रूल मैं बता रहा हूँ सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत। और जो जीपीएफ मिलेगा आपको, जितना भी पैसा आपने कटवाया, ये डिपेंड करता है आपने कंट्रीब्यूशन कितना कटवाया है, तो वो मिलेगा आपको रूल 31 ऑफ जीपीएफ रूल 1960 के तहत। ये जितने भी आपको सेंक्शनें मिलेंगी, ये मिलेंगी आपको एजी ऑफिस से। डीडीओ इसमें सेंक्शन नहीं देते हैं। उसके बाद जो आपने जीआईएस, ये डिपेंड करता है कि आपने कितने आपकी यूनिट जो आपने ले रखी है, डिपेंड करता है कि आप क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4 एम्प्लॉइज़ हैं। तो जो भी आपका जीआईएस कटा है, उसका भी आपको जीआईएस का अकमुलेटेड पैसा मिलेगा। वो मिलता है जीआईएस रूल 1984 के तहत। लीव इनकैशमेंट, ये लीव इनकैशमेंट मैंने पिछली वीडियो में एक बहुत डिटेल में बनाई है, जिसमें मैंने बताया था कि लीव इनकैशमेंट कैसे होती है। तो ये पैसा मिलता है आपको लीव रूल 1972 के तहत। इसमें क्या होता है कि 300 जो आपकी अर्न लीव है, उसका पैसा आपको मिलता है। और ये पैसा मिलता है जो आपकी लास्ट पे ड्रॉन है, मीन्स जो आपकी लास्ट सैलरी है उतना गुना उसको हम कर देते हैं 10 टाइम, मीन्स उतना पैसा जो आपको लास्ट में लीव इनकैशमेंट मिलती है। ये एक एक पॉइंट में मैं डिटेल में चर्चा करूँगा। अभी हम सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये पेंशन जो है वो हम बोल तो एक ही पेंशन रहे हैं, भाई पेंशन अलग अलग टाइप की होती है। एक होती है सुपर एनुएशन। सुपर एनुएशन का मतलब ये है कि जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 58 ईयर हिमाचल में और सेंटर में 60 ईयर जब कंप्लीट करके रिटायर होते हैं, तो हम उसे बोलते हैं सुपर एनुएशन, और उस पेंशन को बोलते हैं सुपर एनुएशन पेंशन। और कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बीआरएस लेता है। बीआरएस अब हिमाचल में नहीं है, हिमाचल में प्री मैच्योर रिटायरमेंट है। तो उसमें जो पेंशन लगती है वो उसे हम बोलते हैं रिटायरिंग पेंशन। और कई बार क्या होता है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कोई किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को एज ए पेनल्टी लगा के जब उसको रिटायर कर दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कंपलसरी रिटायरमेंट। तो कंपलसरी रिटायरमेंट पे जो पेंशन अलग मिलती है। इनवैलिड पेंशन, इनवैलिड पेंशन का मतलब ये है कि जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ काम करने मतलब फिजिकल फिटनेस ना होने की वजह से मान लो रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो उसमें जो उनको पेंशन लगती है उसे हम बोलते हैं इनवैलिड पेंशन। फैमिली पेंशन तब मिलती है जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की मान लो ड्यूरिंग सर्विस या सर्विस के बाद डेथ हो जाती है, तो जो फैमिली को मिलती है उसे हम फैमिली पेंशन बोलते हैं। प्रोविजनल पेंशन, प्रोविजनल पेंशन का मतलब ये है कि जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के अगेंस्ट मान लो रिटायरमेंट के ड्यूरिंग भी उसको कोई डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चली है, या कोई उनका कोई केस कोर्ट केस चला हुआ है जिसमें फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट है, तो उस स्थिति में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को पूरी पेंशन न देकर उनको प्रोविजनल पेंशन देते हैं। कंपनसेशन पेंशन भी ये तब रहता है कि जब कोई मान लो पोस्ट ही अबॉलिश हो गई है और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कहीं और नौकरी नहीं करना चाहता है, तो उस स्थिति में उनको हम कंपनसेशन पेंशन जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलती है।
ये थोड़ा सा अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि काइंड ऑफ पेंशन क्या है, और उनको उनके बारे में दो दो तीन तीन लाइनें लिखने के लिए आपको ज़रूर बोला जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए कोई भी पेंशन लगने के लिए कम से कम आपकी क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए। क्वालिफाइंग सर्विस का मतलब ये है कि ऐसा पीरियड जिसे हम ड्यूटी मानते हैं, और वो जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का एज ए सर्विस होना चाहिए। ये क्या होता है इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा, बट आप इतना याद रख लीजिए कि अगर आप 58 ईयर में सुपरएनुएट हो रहे हैं, मीन्स रिटायर हो रहे हैं, तो कम से कम आपको 10 साल की सर्विस होनी चाहिए। बट ये डिपेंड करता है कि अगर आप 15/5/2003 से पहले के रिटायरी अपॉइंटी हैं तो। दूसरा, अगर आप इनवैलिड पेंशन पे जाना चाहते हैं तब भी मिनिमम आपकी जो है वो 10 साल क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए। प्री मैच्योर रिटायरमेंट रूल के तहत अगर आप प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेते हैं तो मिनिमम 20 साल जो है वो सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की होनी चाहिए। अब ये जो क्वालिफाइंग सर्विस जो मैं बार बार बोल रहा था, ये ऐसा पीरियड है जिसे हम ड्यूटी मानते हैं, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की सर्विस पीरियड है। तो ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? देखिए, जब आप जिस डेट को आपने ज्वाइन किया और जिस डेट को रिजाइन कर रहे हैं, या जिस दिन डेट को आप रिटायर हो रहे हैं, वो ये टोटल आप कैलकुलेट कर लेंगे कितने ईयर हुए, कितना मंथ हुआ, कितना आपका डेज हुए। उसमें से हम माइनस कर देंगे अगर कोई मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे गया है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट है तो इसको माइनस नहीं करते हैं, बट अगर विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट गया है कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ईएल पे, तो उतना पीरियड उसका माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर कोई पीरियड डाइजनन हुआ है ड्यूरिंग सर्विस, तो उस पीरियड को भी हम यहाँ से माइनस कर देंगे। जो भी ईयर, मंथ और डेट में से जितने दिन ये माइनस हो जाते हैं, जो पीरियड रहता है उसे हम क्वालिफाइंग सर्विस बोलते हैं। देखिए, अब मैं बात करूँगा कि पेंशन कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है। पेंशन कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फार्मूला है कि अगर मैं डेफिनेशन के रूप में पढ़ूँ तो 50% ऑफ अमोलमेंट अब्लिक एवरेज अमोलमेंट ऑफ लास्ट 10 मंथ विच एवरेज बेनिफिशियल टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मीन्स 50% जो अमोलमेंट का मतलब ये है कि जो उसकी लास्ट बेसिक पे है, इसमें डीए इंक्लूडेड नहीं होता है, जो उसकी लास्ट बेसिक पे है उसका 50% मतलब आधा मिलेगा, या फिर एवरेज देखेंगे हम लास्ट 10 मंथ का। ये मैंने बताया कि 10 मंथ हमें तब देखना पड़ता है, मान लो 99% केसेस में हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल शब्दों में हम बताएं तो जो आपकी जो आपने लास्ट मंथ में अपनी सैलरी ली थी, उसका आधा अमाउंट जो है वो आपकी पेंशन लग जाती है, 50%। ये जो मैं बात कर रहा था कि 10 मंथ का एवरेज हम इसलिए देखते हैं कि सपोज करो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की पहले सैलरी ज़्यादा थी, और लास्ट के 1-2 मंथ में मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की वजह से उसकी सैलरी कम हो जाती है, या किन्हीं कारणों से उनकी सैलरी कम हो जाती है। तो हम फिर देखते हैं कि लास्ट 10 मंथ में क्या था, ताकि एक पेंशन रूल का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, और हम फिर उस टाइम में 10 मंथ की एवरेज कैलकुलेशन करके जो भी हाईएस्ट होगा वो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को पेंशन के लिए अमोलमेंट बनता है। बट सिंपल शब्दों में जो आपका लास्ट मंथ की जो सैलरी है उसकी आधा पैसा जो है वो आपकी पेंशन के रूप में मिल जाता है। सिंपल इसको मैं एग्जांपल के हिसाब से अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, देखिए मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं जो रिटायरमेंट जिस दिन रिटायर हुआ तो उनकी बेसिक पे थी 50,000, और रिटायरमेंट के टाइम डीए मान लो 31% था, तो उसकी पेंशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो वही फार्मूला कि 50% ऑफ बेसिक पे, तो 50,000 का 50% हुआ 25,000 रुपया। और इसमें मैं आपको बताऊं कि 31% हम डीपी जब आप सर्विस में होते हैं तब हम इसे बोलते डीए, और जब रिटायरमेंट के बाद हम इसे बोलते हैं डीएनएस पे। तो 31% हम डीपी लगाते हैं, तो ये 25,000 प्लस 31% इसका ये बन जाता है 32,750। तो मीन्स 32,750 जो है वो आपकी पेंशन बन जाएगी। अगर आप इसमें से चाहें तो कम्यूटेशन भी करा सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊँगा। बट अगर आप कम्यूटेशन नहीं कराते हैं तो आपकी जो पेंशन है वो 32,750 रुपया पर मंथ बन जाएगी। दूसरा, फैमिली पेंशन। देखो, फैमिली पेंशन कब मिलती है? जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ रिटायर होता है तो उन्हें मिलती है पेंशन, और जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़
कि मान लो अगर ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो जाती है या जब वो पेंशन आ जाते हैं उसके 7 साल तक मान लो उनकी अगर डेथ हो जाती है, मीन्स 65 ईयर तक, तो उस स्थिति में जो फैमिली को पेंशन मिलती है वो मिलती है एनहांस्ड फैमिली पेंशन। और अगर मान लो 65 ईयर के बाद गवर्नमेंट पेंशनर की डेथ होती है तो उस स्थिति में उनको मिलती है फैमिली पेंशन, जिसे हम बोलते हैं फैमिली पेंशन। तो ये जो फैमिली पेंशन मैंने बोला 65 साल के बाद जो फैमिली पेंशन मिलेगी वो होती है 30% ऑफ बेसिक पे, मीन्स जितनी उनकी बेसिक पे थी उसकी 30%। यहाँ पेंशन का 30% हम नहीं लेंगे, ये हम लेंगे अमॉल्यूमेंट का जो बेसिक पे का 30%। और जो 10 मंथ का मैंने बताया कि 99% हमें 10 मंथ का पिछला लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल शब्दों में बोलूँ कि जो बेसिक पे है लास्ट पे ड्रॉन उनकी रिटायरमेंट से पहले, तो उसका 30% जो वो फैमिली पेंशन मिलेगी। अगर मैंने बताया कि ये देखिए 50,000 मान लो कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायरमेंट से पहले ले रहे थे और उनकी पेंशन लगी थी 25,000 रुपया, बट मान लो 65 ईयर के बाद उनकी डेथ हो जाती है तो फैमिली को फैमिली पेंशन कैसे मिलेगी, और वो मिलेगी 30% ऑफ बेसिक पे। तो उनकी बेसिक पे थी उस टाइम 50,000 रुपया, तो 50,000 रुपये का हम 30% ले लेंगे, मीन्स 50,000 इंटू 30/100, तो ये बन जाता है 15,000 रुपया। और डीपी डियरनेस पे या डीए हम बोलते हैं, तो ये मिलेगा 31%। तो 15,000 का 31% हम डीपी मिला के उनकी जो पेंशन फैमिली पेंशन बन जाएगी ये बनेगी 19,650 रुपया। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूँ कि मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की मैंने बोला एनहांस्ड फैमिली पेंशन मिलती है अगर मान लो ड्यूरिंग सर्विस उनकी डेथ हो जाती है, या फिर 65 साल तक जब तक पेंशनर नहीं होता है, अगर उससे पहले पहले उनकी डेथ हो जाती है तो उस स्थिति में उनको जो फैमिली को पेंशन मिलती है वो मिलती है फैमिली पेंशन, एनहांस्ड फैमिली पेंशन। और ये क्या रहती है, जितना 50% पेंशनर फैमिली को पेंशनर को मिलती थी उतनी ही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की फैमिली को एनहांस्ड फैमिली पेंशन मिलेगी, मीन्स 50% जो भी उसकी लास्ट पे ड्रॉन थे। तो ये देखिए कब तक मिलेगी, ये मिलेगी 10 साल तक अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की डेथ रिटायरमेंट से पहले ही डेथ हो जाती है, और 65 साल तक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की जो पेंशनर था उनकी जब तक 65 साल उम्र नहीं हो जाती तब तक फैमिली को एनहांस्ड फैमिली पेंशन मिलती रहती है। उसके बाद जो है 65 साल के बाद जो है वो या 10 साल के बाद जो है वो उनको नॉर्मल फैमिली पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। इसको मैं एग्जांपल के हिसाब से लेना चाहूँगा। देखिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, मान लो एग्जांपल ये कि 50,000 रुपये उनकी बेसिक पे थी और 31% डीए था, तो फैमिली पेंशन जो मिलेगी वो मिलेगी, अगर फैमिली पेंशन मिलेगी उसको 30% के हिसाब से 19,650, और एनहांस्ड फैमिली पेंशन मिलेगी उसको मैंने बोला 50%। तो 50% का मतलब वही है कि 25,000 रुपया 50,000 का 50% 25,000 रुपया, और डीपी बन गई इसकी 31%, मीन्स 32,750 रुपया। तो एक बार ज़रूर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो एनहांस्ड फैमिली पेंशन है या तो 10 साल तक मिलेगी अगर डेथ हो गई है उनकी रिटायरमेंट से पहले, या फिर उनकी मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की उम्र जब तक 65 साल नहीं होती तब तक ये सिर्फ एनहांस्ड फैमिली पेंशन मिलती रहेगी। उसके बाद देखिए जो पेंशन रूल थे, जो पुराने सीसीएस पेंशन रूल 1972 थे, या अभी जो रिवाइज्ड पेंशन रूल 2022 निकले हैं 6 पे कमीशन के अकॉर्डिंगली, उसमें भी उन्होंने बताया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की अगर मान लो 80 साल से ऊपर उनकी उम्र हो जाती है तो उनकी पेंशन में इजाफा होना शुरू हो जाता है, पेंशन बढ़ के मिलना शुरू हो जाती है। कितना मिलते हैं, देखो 80 से लेकर 85 साल तक जो है वो 20% एडिशनल पेंशन मिलेगी। मीन्स अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ मान लो 10,000 रुपया पेंशन ले रहे थे तो उसका 20% बन गया 2,000 रुपया, तो मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को फिर 80 साल के बाद जो उनको 12,000 रुपये पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अगर 85 साल से लेकर 90 साल तक हो जाते हैं तो उनको 13,000 मिलना शुरू हो जाएगी। 90 साल से ऊपर हो जाते हैं तो उनको इस तरह 14,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर 95 साल से लेकर 100 साल तक हो जाते हैं तो मीन्स उनको 15,000 रुपया पेंशन मिल जाएगी। ये जो पेंशन है ये एडिशनल पेंशन इसे हम बोल लेंगे। उसके बाद जब अगर मान लो किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की रिटायरमेंट आ रही है या आपकी रिटायरमेंट आ रही है तो ये कुछ एक डॉक्यूमेंट हैं जो आपको तैयार रखने पड़ेंगे। एक तो फॉर्म, जो पेंशन फॉर्म है आप इसको नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या आपको अपने ऑफिस में भी मिल जाता है। दूसरा
ये जो आपको अपने 3 पासपोर्ट साइज़ जॉइंट फ़ोटो चाहिए हस्बैंड और वाइफ के, 3 आपके स्पेसिमेन सिग्नेचर लिए जाएंगे जो सिंपल कागज़ पे आपको करके रखने होते हैं। उसके बाद बैंक की पासबुक की कॉपी, जिसे बैंक डिटेल आपकी ली जाएगी कि आप पेंशन कौन से खाते में लेना चाहते हैं। आधार कार्ड की कॉपी चाहिए और साथ में पैन कार्ड नंबर वगैरह, ये ऑलरेडी ऑप्स में होता है, पर अगर आप चाहें तो ये इसकी कॉपी भी आप पेंशन फॉर्म के साथ दे सकते हैं। देखिए, ये जो पेंशन का फॉर्म है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जो आपके डीडीओ हैं, ये इनकी ड्यूटी है कि वो आपसे टाइमली इन फॉर्म को सबमिट कर लें, और विदिन एक रूल में कहा गया है कि विदिन रिटायरमेंट के विदिन 1 मंथ जो है वो आपकी पेंशन लग के एज जॉब से आ जानी चाहिए। और इसमें आप अप्लाई नहीं करेंगे, डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली आपसे जो है वो फॉर्म फिलअप करा लेते हैं। इसमें जो लास्ट जब आपकी पेंशन फॉर्म भरे जाते हैं तो लास्ट जो आपके 3 डीडीओ हैं उनसे नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लिया जाता है, ये आपको ही लेना पड़ेगा और डिपार्टमेंट अपने आप उनसे मांग लेते हैं। और एक जो चीज़ जो मैं बताना भूल गया, देखिए जो आपको मिनिमम फैमिली पेंशन या जो पेंशन है, ये 9,000 रुपये से कम, बेसिक पे से कम नहीं हो सकती, और जो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है 1,15,000 रुपये से ज़्यादा जो है वो आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की पेंशन नहीं हो सकती। इसके बाद मैं उसके बाद ये तो था ओल्ड पेंशन स्कीम। न्यू पेंशन स्कीम में ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्लान ले रखा है। 7 टाइप के प्लान हैं। आप चाहें उसके ऊपर मैंने एक एनपीएस के ऊपर डिटेल में 25-26 मिनट की एक वीडियो बना रखी है, उसे ज़रूर देखिए कि कौन सा प्लान आपके लिए बेनिफिशियल है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्लान आपने लेके रखा है, और दूसरा डिपेंड करता है कि आपके कॉपस में मींस जो आपका फंड है, जो आपने कंट्रीब्यूशन आपने और गवर्नमेंट ने जमा कराए हैं, उसमें कितना पैसा इकट्ठा हुआ है। सपोज करो आपने मान लो 30 आपने और गवर्नमेंट का जो टोटल शेयर है वो 30 लाख रुपये इकट्ठा हुआ है, तो 60% तो हम उसमें से विड्रॉ कर लेते हैं। लास्ट में रह गया हमारे पास 12,000 रुपया, 12 लाख रुपया। तो 12 लाख रुपये में से जो भी कोई उसमें से रिटर्न आता रहेगा वो वही ऑलमोस्ट जो है वो एक पेंशन के रूप में एम्प्लॉइज़ को मिलता है। डिटेल में जानने के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अभी मैं कि ग्रेजुटी कैसे कैलकुलेट होती है, कम्यूटेशन कैसे होता है, और लीव इनकैशमेंट कैसे होती है, जीएस कैसे होता है, जीपीएफ का पैसा कैसे विड्रॉल होता है, अगर मैं सारा इस वीडियो में करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मैं कोशिश करूँगा छोटी छोटी वीडियो बना के इसमें अपने यूट्यूब चैनल एचपी नोटिफिकेशन बाई संख्यान में अपलोड करता रहूँगा, और ज़रूर इनको देखिए। मुझे लगता है कि चाहे आपको पेंशन आप चाहे एनपीएस में हैं या ओपीएस में हैं, पर विंग एम्प्लॉइज़ इतना थोड़ा पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को क्या क्या मिलता है और क्या क्या उनके रूल्स हैं। और मुझे लगता है कि ये एक आदमी के कैलिबर को अपग्रेड करते हैं अगर आपके पास छोटा छोटा इस तरह की नॉलेज है। तो इसी तरह की वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। लास्ट में मेरा आपसे एक आईक्यू के टेस्ट रहता है। मैं जानना चाहता हूँ कि कितना आप इन वीडियो को समझ पा रहे हैं और कितना आपका कैपेसिटी बिल्डिंग हुई, कितना नॉलेज आपका बढ़ा है। तो अभी मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मान लो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है जिसकी 50,000 रुपया उसकी बेसिक पे थी, और 25 साल उसने सर्विस करने के बाद उसको फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो रिज़ाइन कर जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उसको पेंशन कितनी मिलेगी। क्या ये 25,000 रुपये मीन्स 50,000 का 50% 25,000 रुपये बनेगी, या उसको कोई भी पेंशन नहीं लगेगी। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर 25,000 है तो आप ऑप्शन 1 या 25,000 कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको लगता है कुछ नहीं मिलने वाला उसको, तो आप ऑप्शन 2 करिए, या नील लिख के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मैक्सिमम जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक मिनट का काम है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखें। अगर आप मैं कोशिश करता हूँ कि हर आपके कमेंट को पर्सनली पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और जहाँ तक करेक्शन की बात होती है मैं उसको करेक्ट भी करता हूँ। अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर लिखें, या कोई आपकी और भी कोई सर्विस मैटर से कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि उसका जितना मेरी तरफ से अच्छा सुझाव बन पाएगा मैं बनाने की कोशिश करूंगा। इस तरह की वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं। ये मेरा चैनल है एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान।
इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मुझे लगता है कि इसमें आपको कुछ न कुछ मीडिया में जो सोशल मीडिया में टाइम बर्बाद करने के बजाय अगर आप 5 मिनट इन वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी एक कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, एक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सर्विस मैटर में आपका कई चीज़ें आप सीख पाएंगे। अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, इसे जरूर क्लिक करिए ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रह सके। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कोई पैसा नहीं लगता। वीडियो अगर अच्छी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने जो आपके ऑफिशियल ग्रुप हैं उसमें भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग अपने आप को अपडेट कर सकें। इसी तरह की वीडियो मैं अपडेट करता रहता हूँ। कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल।